तो वक्फ बोर्ड मुस्लिम समाज के द्वारा दिए गए विरासत की ज़मीन के हिफाजत के लिए बनाया गया, तो उसमें गैर मुस्लिम को रखने का क्या मतलब है, क्या मकसद है? इसका मतलब है कि आपकी मंशा ठीक नहीं है। आपका कहीं ना कहीं ध्येय और उद्देश्य ये है कि किसी तरह से मुसलमानों को हरास करो, किसी तरह से मुसलमानों को एजेंडे की राजनीति में फंसाओ और अपना राजनीतिक हित साधो। दरअसल देखिए, भारतीय जनता पार्टी की नज़र या केंद्र सरकार की नज़र सेना के ज़मीन पर था, जो 18 लाख एकड़ ज़मीन था, उसमें सेना के ज़मीनों को इन्होंने अपने उद्योगपति मित्रों को देने का काम किया। रेलवे के ज़मीन पर था, जो 12 लाख एकड़ के करीब था, उसमें भी अपने उद्योगपति मित्रों को देने का काम किया। अभी 9.5 लाख के करीब जो वक्फ बोर्ड का ज़मीन है, 9.5 लाख एकड़ ज़मीन पर भी इनकी निगाह है। नमस्कार, मैं गुफरान और आप देख रहे हैं MG न्यूज़ जनता की आवाज़। वक्फ बोर्ड यानी जो एक संस्था होती है अपने ट्रस्ट को चलाने के लिए, जैसे मंदिर में हो गया, मस्जिद में हो गया, चर्च में हो गया, गुरुद्वारे में हो गया, तो वैसे ही एक मुसलमान का वक्फ बोर्ड होता है। उसमें अब सरकार यानी एनडीए की जो सरकार है अब उसमें हस्तक्षेप कर रही है, उसमें अपना दखल अंदाजी कर रही है। उसमें कहना है उनका ये है कि अब इसमें हम अपना आदमी लाएंगे और इसका सही से हम देखभाल करेंगे। क्या है पूरा मामला हम जानते हैं। आरजेडी के प्रवक्ता हैं एजाज अहमद साहब, उनसे हम बात करते हैं। सरकार के द्वारा नामित व्यक्ति के द्वारा चलाया जाता है और सरकार के द्वारा जो व्यक्ति नामित किए जाते हैं सदस्य के रूप में, उसी सदस्यों में से एक चेयरमैन का चुनाव होता है और वो चेयरमैन भी कहीं ना कहीं सरकार के व्यक्ति होते हैं। सरकार के द्वारा जो नामित सदस्य होते हैं उनके माध्यम से चुनाव करवा करके पूरी प्रक्रिया को लाया जाता है सामने। और स्पष्ट रूप से जो वक्फ अधिनियम है वो है सरकार के माध्यम से चलाने का एक ज़रिया। लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी परसेप्शन खड़ा कर रही है, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी माहौल बना रही है, उसमें कहीं कोई दम नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जो वक्फ संशोधन विधेयक लाया है उसमें उसका मकसद ये नहीं है कि हम वक्फ को और अधिकार देना चाहते हैं। उसका मकसद ये है कि वक्फ का जो अधिकार है उसको छीन लिया जाए और अपने हिसाब से सरकार जिसको चाहे उसको ज़मीन अलॉट कर दे। मकसद ये है। जो छिपा हुआ एजेंडा है ये है, लेकिन छिपे हुए एजेंडे को बाहर नहीं भारतीय जनता पार्टी आने देती है और उसमें चालाकी कर रही है। कह रही कि हम इसमें महिलाओं की नुमाइंदगी देना चाहते हैं, हम इसमें पारदर्शिता लाने चाहते हैं। भाई, आप पारदर्शिता किस बात के लिए लाइएगा? जब पारदर्शी है और सरकार के माध्यम से वक्फ बोर्ड का चयन होता है तो फिर कहाँ इसमें पारदर्शिता की बात कर रहे हैं? और जो आप कहते हैं कि वक्फ ट्राइब्यूनल के माध्यम से जो सुनवाई होती है, वक्फ ट्राइब्यूनल का भी गठन बिहार सरकार या भारत सरकार के जो बायलॉज हैं उसके हिसाब से किए जाते हैं। इस तरह से जो माहौल बनाया जा रहा है, इस माहौल में कहीं कोई दम नहीं है, बल्कि जो पहले से वक्फ बोर्ड चलाने की प्रक्रिया थी उसमें एक नया चीज़ जोड़ने का काम कर रहे हैं और देश के अंदर विभेद की राजनीति करना चाहते हैं। देश के अंदर बखेड़ा खड़ा करके एजेंडे की राजनीति को मजबूती देना चाहते हैं। वक्फ बोर्ड चूँकि मुस्लिम समाज की मिल्कियत है, उनके विरासत में दिए गए जो ज़मीन है उसकी रक्षा के लिए वक्फ बोर्ड का गठन किया गया है। लेकिन अफसोस की बात है कि भारतीय जनता पार्टी उसमें गैर मुस्लिम नुमाइंदगी दे करके कहीं ना कहीं माहौल को ख़राब करना चाहती है। भाई, जब मंदिर धार्मिक न्याय ट्रस्ट है या मंदिर ट्रस्ट है उसमें कोई मुस्लिम समाज के लोग नहीं रहते हैं, जब गुरुद्वारा ट्रस्ट है उसमें कोई मुस्लिम समाज या हिंदू समाज के लोग नहीं रहते हैं, तो आप जो वक्फ बोर्ड मुस्लिम समाज के द्वारा दिए गए विरासत की ज़मीन के हिफाजत के लिए बनाया गया, तो उसमें गैर मुस्लिम को रखने का क्या मतलब है, क्या मकसद है? इसका मतलब है कि आपकी मंशा ठीक नहीं है। आपका कहीं ना कहीं ध्येय और उद्देश्य ये है कि किसी तरह से मुसलमानों को हरास करो, किसी तरह से मुसलमानों को एजेंडे की राजनीति में फंसाओ और अपना राजनीतिक हित साधो। दरअसल देखिए, भारतीय जनता पार्टी की नज़र या केंद्र सरकार की नज़र सेना के ज़मीन पर था, जो 18 लाख एकड़ ज़मीन था, उसमें सेना के ज़मीनों को इन्होंने अपने उद्योगपति मित्रों को देने का काम किया। रेलवे के ज़मीन पर था, जो 12 लाख एकड़ के करीब था, उसमें भी अपने उद्योगपति मित्रों को देने का काम किया। अभी 9.5 लाख के करीब
जो वक्फ बोर्ड का ज़मीन है, 9.5 लाख एकड़ ज़मीन पर भी इनकी निगाह है, इनकी पैनी नज़र है। और ये तब से ज़्यादा बेचैन हो गए हैं जब से एंटीलिया, जो महाराष्ट्र में इनके उद्योगपति मित्र का वहाँ पर जो बड़ा महल है, उस पर जो आवास उनका है वो वक्फ बोर्ड की ज़मीन पर है। वक्फ ट्राइब्यूनल की ओर से जब नोटिस दिया गया तो वो बेचैन हो गए। जैसे ही वो बेचैन हुए, उनके आका भी बेचैन हो गया और उनको बचाने के लिए ये तरह तरह का प्रपंच कर रहे हैं। इसी प्रपंच के तहत इस तरह का इन्होंने काम किया है। तो वक्फ बोर्ड पे जो याज अहमद साहब का जो बयान था वो आपने सुना। अब देखना ये है कि बिहार की जनता अब इस पे क्या रिएक्शन देती है।